सब मतलब बोले सब श्री राधे हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे सिटी मारा था हरि श्री राधे 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 डबल बहुत ना आवाज है डबल। आइए आरती करें, आ जाओ आरती के लिए। बोलो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन विहरलाल की जय। सुमिरन दीप जलाई के भरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे बाल मुकुंद भगवान। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, 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 जय राधे जय राधे जय सीताराम। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय सीताराम। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय राधे श्याम, जय राधे जय राधे जय सीताराम। हम भी तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर तेरी मीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी देख आके करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं भगवन तेरे आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरे आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, उतारो मैं मुरली तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दारमाला च कुलतालकाय कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा अनुस्कृत स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कुल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति मां जगदम्बा की जय, भगवत भगवान की जय, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय। सभी अपनी जगह में 3 बार परिक्रमा करें। ओम यानि तानि जपा पानि जन्म जन्मांतर के तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणयां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम मूलरेखाक्ष मंगलायतनो हरि। आरती को जल से आचमन करें भगवान को। ज्योति जनार्दन हरन्तु मे तु पापं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं भवति कल्याणं आरोग्यं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमस्तुते। भूलभूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, भगवत भगवान की जय। पुष्प चावल हाथों में रखिए, आरती दूसरे के दो दिखाएंगे सबको। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बरसाने की राधिका। नंद गांव के श्याम इनके चरणन में करूं भय कोटि कोटि प्रणाम। सुमन सुगंधित हाथ ले श्रद्धा सहित अपार पुष्पांजलि अर्पित करूं। गोपाल करो स्वीकार, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अपना मोहे जान के। कृष्ण करो कल्याण, गोपाल करो कल्याण। हरिओम श्रीमद् भगवत महापुराण चरण कुल्लेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपनी आसन ग्रहण करें। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया
वासुदेवा तू है प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे 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 कृष्ण राधे राधे। बोल पूर्णचंद्र भगवान की जय। भगवत भगवान की जय। हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्य चार्थे सभिज्ञासरा तेने ब्रह्मा हृदय कविये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामने मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन को करूं
मैं कोटि कोटि प्रणाम, मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अहो वृषभान के लाडले एक मेरी और निहार, एक मेरी और निहार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्य राम नाम वरानने। मनोज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियतां बुद्धिं वरिष्ठं वातात्मजा वानरयोथ मुख्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमपिता परात्पर अखिलेश्वर पार ब्रह्म करुणा वरणालय परमपिता परमात्मा, परमात्मा को सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। गांव के इष्ट देवता, गांव के कुल देवता माँ शीतला मैया को प्रणाम। आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों के चरणों को हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज यह श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन हो रहे हैं। उनके मुख्य यजमान जो है हमारे माता जी शमारीन बाई मुख्य यजमान के रूप में, एवं उनके स्वामी जी जहजीत, स्वामी जी माता जी के स्वामी का नाम जहजीत निषाद जी, एवं दो जन जहजीत है ना, अच्छा। और साथ ही साथ पूरे गांव के समस्त एवं हमारे जो परीक्षित हैं उनका नाम बता दीजिएगा। कांति साहू जी, शैलेश साहू जी, लोकेश्वरी, चैत्राम निषाद जी, त्रिवेणी निषाद जी, केश निषाद जी। तो इस प्रकार हमारे पूरे राजा परीक्षित के रूप में विराजमान हैं। इनकी मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। अतः आइए हम लोग छोटे से रूप भगवान की स्तुति करते हुए आपको भागवत की कथा में चलेंगे। एक बार जयकारा लगाकर जोर से बोलो, भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का स्मरण करते जाइएगा। मीरा की जैसे बुलाते नहीं,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं 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 इस तरह तुम सुलाते नहीं मीरा के जैसे सुनाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान नचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं कौन कहते
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। राधे 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 राधे। जोर से बोलो श्री राधे बोलियो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत कथा का आपको कथामृत पान की ओर ले चलते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का होता है लक्ष्मी। भागवत, भा अक्षर जो है भक्ति का रूप बताया है। ग से बोलते हैं ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तत्व। इन चार चीजों को जो है भागवत कहा जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व, ये चारों गुण केवल भागवत से ही मिल सकते हैं। इन चारों गुणों को तलाशने के लिए हमारे जीवन में कई जन्म लेना पड़ता है, कई जन्मों जन्मांतर तक के लेना पड़ता है, तब कहीं जाके ये चार तत्व मिलते हैं। कौन से चार तत्व? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व। और अंत में जो भक्ति जब तक नहीं आएंगे तब तक ज्ञान भी नहीं आ सकते, और जब ज्ञान आएंगे तो वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तब उस परमात्मा तत्व को आप जान सकते हो। तीन चीजों को पहले पार करना होगा। कौन कौन से? भक्ति को पार करना होगा, फिर उसके बाद ज्ञान को पार करना होगा, फिर उसके बाद वैराग्य को पार करना होगा, तब कहीं जाके चौथे नंबर पर तत्व है। और उसी तत्व की तलाश में हमने कई करोड़ों जन्म जन्मांतर तक अपने बिता दिए। कितना भी जन्म हो गए, लेकिन आज भी हम लोग उसी की तलाश में हैं, उसी की तलाश को ढूंढ रहे हैं। कितना भी जन्म ले रहे हैं, फिर भी उस वस्तु को, उस तत्व को जानने की आज भी लालसा है। तो उस तत्व के पास जब पहुंचना है तो तीन चीजों को पार करना पड़ता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तभी आप परमात्मा के पास जा सकते हो। कहने का मतलब है कि जीवन में बिना भक्ति का तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकते, बिना भक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकते, क्योंकि भक्ति करना पड़ेगा। चाहे सीधा करो चाहे उल्टा करो, तभी ज्ञान मिलेगा। भक्ति तो है, क्योंकि पहला सीढ़ी भक्ति का है। और जब भक्ति का जब चढ़ेंगे तो बिना कहे ज्ञान जो है ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आते जाएंगे। आप जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य से ज्ञान मिलेगा, उस चीज से अनुभव मिलेगा, उस चीज को जानने के बाद प्रयास करते जाओगे। ज्ञान जो है जब आपको आ जाएगा तो उस तत्व फिर धीरे धीरे वैराग्य होना शुरू हो जाएगा, और वैराग्य जब होते जाएगा तो अंत में उस तत्व के पास पहुंच जाओगे। तो ये भागवत का सार तत्व बताया। भागवत का प्रथम श्लोक कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद, तीन शब्द पहले भागवत के श्लोक में बताए। सत्य, सत्य कौन है? परमात्मा है। सत्य कौन है? परमात्मा है। बाकी सारे संसार जो है असत्य के समान है। क्यों असत्य है? क्योंकि संसार के जितने भी वस्तु हैं ये टिकने वाला नहीं है, केवल टिकेगा तो ही परमात्मा। इसीलिए उन्हीं को सत्य कहा जाता है। संसार के कोई भी वस्तु का मतलब होता है, चाहे आप नेत्र से कितना भी वस्तु को देख रहे हो, परमात्मा केवल नहीं दिख रहा है, लेकिन नेत्र से जो वस्तु दिख रहा है वो सब नष्ट होने वाला है। चाहे ये वृक्ष दिख रहा है, ये मकान दिख रहा है, ये गाड़ी दिख रहा है, ये सारा चीज आपको वस्तु दिखाई दे रही है, ये सारा वस्तु जो है समाप्त होने वाला है।
टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला तो एक ही केवल परमात्मा है। जो परमात्मा को जान लेंगे वो साक्षात्कार भगवान के साथ हो जाएंगे। उस तत्व को जानना है तो भगवान जो है अप्रकट रूप से रहता है। अप्रकट मतलब दिखाई नहीं देता भगवान। भगवान को जानना है तो अप्रकट रूप से रहता है। सत्य परमात्मा ही है। आनंद जो है, आनंद हम वस्तुओं में ढूंढते हैं। दूसरा शब्द कहा गया है आनंद। आनंद संसार की वस्तुओं में ढूंढते हैं। मिठाई खाते हैं, जीभ तक ही स्वाद लगता है। कितना भी चाय पीते हैं, जीभ तक ही स्वाद लगता है, लेकिन गले में उतरने के बाद वो स्वाद जो है नष्ट हो जाते हैं। कोई भी वस्तु खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, केवल आपको जीभ तक ही खाने में अच्छा लगता है, लेकिन गले में उतरने के बाद वो स्वाद जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो आनंद लेते हैं संसार के वस्तुओं से, वो वस्तु टिकता नहीं। जो संसार के वस्तुओं से आनंद लेते हैं वो जीव जैसा आनंद है। लेकिन आपको परम आनंद की प्राप्ति अगर करना है तो स्वयं में आनंद ढूंढना पड़ेगा। स्वयं से आनंद ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार दूध से प्रकट करते हम लोग दही, और दही से जो है मक्खन, और मक्खन से जो है घी निकालते हैं, वैसे ही अगर आनंद को ढूंढना है तो स्वयं के अपने आप को मंथन करना पड़ेगा। स्वयं अपने आप को मंथन करना पड़ेगा। मंथन कैसे करते हैं? जैसे मन का मंथन कैसा होता है, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुए, तो समुद्र मंथन में जब निकले तो सबसे पहले क्या निकलते हैं? विष हलाहल जहर। विष हलाहल जहर निकले। अब ये जहर जब निकले मंथन करने से, तो वैसे ही अगर आप लोग अपने मन का मंथन जब करोगे तो आपके अंदर जो जहर है, जहर कौन कौन सा है? वही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। ये सारा जो है आपको यही मोह के कारण आपके अंदर जो आनंद जो है प्रकट नहीं हो पा रहा है। और ये इस आनंद को अगर प्रकट करना है, भाई समुद्र मंथन में पहले तो जहर निकले, और जहर निकलने के बाद उसमें कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार के रत्न निकले, और अंतिम में क्या निकलते? अमृत। अंतिम में जो होता है अमृत निकलता है। वैसे ही मन का मंथन जो है, पहला जहर निकलते, काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल कपट, और अंत में जब आप चलते जाओगे तो अमृत को ही प्राप्त कर लोगे। तो अमृत आसानी से नहीं मिलता। अमृत के लिए तो मंथन करना पड़ेगा तुम्हारे मन का, और मन का जब तक मंथन नहीं होगा तब तक अमृत को प्राप्ति करना तो दूर, उससे पास नहीं जा सकते। इसीलिए मन का मंथन बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही तो कारण और बंधन है। मन से तो ही कल्याण का रास्ता है। दुनिया संसार में कोई रास्ता नहीं है। भगवान कहते केवल एक ही मन को दे दो और कुछ ना चढ़ाओ मुझ पर। और ये सारा खेल जो है मन का है, और इसी मन को बांध के रखना है, परमात्मा में डुबोना है। तो मन को कैसे लगाएं परमात्मा में, ये सारे भागवत कथा में बताया गया है। मन को किस प्रकार मंथन करना है, इस सारे भागवत कथा में बताया गया है। सत्य चित्त आनंद। चित्त जो है मौन, भगवान को प्राप्ति करना है तो मौन रूप से एकांत अवस्था में, जहाँ कोई ना हो, उस स्थान में मन को एकाग्र करके ध्यान जब करोगे, चिंतन जब करोगे, तब भगवान परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, भगवान का दर्शन होता है। तो चित्त एकांत मौन से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सत्य चित्त आनंद, ये तीन गुण भगवान को प्राप्ति का उपाय बताया गया। यहाँ तक के भगवान जो है, ये भागवत कथा को सुनने से दैविक भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों को नाश करने वाला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। जो विश्व की उत्पत्ति करता भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य दोपायनो विराकातुर आजुहा तन्मेति तर्वोऽभिणे दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुअस्मि, सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुअस्मि। जिस समय यह भागवत कथा को
व्यास जी ने जब अपना इस व्यास जी ने भागवत कथा जब बना लिए थे तो भगवान की इच्छा हुआ 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसे पुत्र को प्रकट करूं जो भगवान शिव जी जैसा वैराग्य हो, और शिव जी जैसा वैराग्य पुत्र ही मेरे भागवत कथा का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि वैराग्य ही इस भागवत कथा का प्रचार कर सकते हैं। कौन कौन से वैरागी? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र में निपुण हो, जो त्यागी हो, तपस्वी हो, यही भागवत का प्रचार कर सकता है। उसी प्रकार व्यास जी के जो पुत्र हुए थे सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही सीधे जंगल में गए थे, और जंगल में जाते जाते व्यास जी से कह दिया, ना तू हमारी माता हो ना तू हमारी पिता हो, मेरी माता और पिता तो परम पिता परमात्मा है। माता पिता जो है माध्यम है, लेकिन हमारी सच्चे माता पिता अगर है तो परम पिता परमात्मा है। हम सबका परम पिता परमात्मा है। इसीलिए यह भागवत कथा सुखदेव जी जब सुना रहे थे तो सौदा करने के लिए स्वयं इंद्र आए और स्वर्ग की अमृत के बदले भागवत का रसामृत मांगने लगे। सौदा करने के लिए आए थे इंद्र महाराज। तो सुखदेव जी ने इसका हंसी करते हुए कह दिया, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर्वाण ब्रह्मरातो विचार्येवं ततो जेवन् सहस ततो जेवन् सहस। कहां साधारण रत्न और कहां महामूल्य रत्न मणि, उनके साथ हमारे भागवत को तोलना चाहते। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत कथा अमृत। देखिए, स्वर्ग का अमृत तो पियोगे थे लेकिन पुण्य तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद तुम्हारा पुण्य जो है समाप्त हो जाएगा। कथा अमृत ऐसा है कि तुम्हारे पिछले पापों को भी काटते हैं। भागवत कथा अमृत ऐसा है, पिछले पापों को काटेंगे और वहां स्वर्ग में जाने से पिछले पाप नहीं कटने वाला। केवल भागवत कथा अमृत मनुष्य लोक में कट सकता है। इसीलिए देवता भी तरसते इस भागवत कथा को सुनने के लिए। उनको भी इच्छा है कि हमको भी चाहिए। इसमें पाप तुम्हारे जीवन पर्यंत, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का तुम्हारे पाप करता है। और जब पाप करते हैं तो तुम्हारा जीवन जो है शुद्धता पवित्रता की ओर आगे परमात्मा की ओर चले जाते हैं। परमात्मा तुम्हारे आत्मा को अधीन करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है आपको आज ये कथा अमृत का दान हो रहा है तो जीवन में सारे तुम्हारे पाप जितने भी होंगे वो सारे जो है एक सप्ताह में पूरे जलकर मिट जाएंगे। सारे पाप जलकर मिट जाएंगे। ये भागवत कथा अमृत है। सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाए थे। सत्संग की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संगे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग से संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
से तो है हंस करेंगे, धागा से तो ये हंस बनावे, धागा से तो है हंस करेंगे, धागा से तो ये हंस करेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रोज के बन गए प्रहलाद जी के बन गए, रोज की बन गई प्रहलाद जी के बन गए, रोज के बन गए प्रहलाद जी के बन गए, रोज की बन गई प्रहलाद जी के बन गए। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बस्ती बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ जाग सके तो जाग रे, जय हो। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी अच्छी बनेगी।
किस्मत चमकेगी। राधे 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 जोर से बोलो श्री राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये बात कहती है इंद्र के सामने कि कहां तुम भागवत के साथ तौल कर रहे हो। भागवत का अमृत और स्वर्ग का अमृत बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि भागवत का अमृत जो है पूरे पापों को नाश करता है, और जहां पाप मिटते हैं मतलब आपका जन्मों जन्मांतर तक का सुधार हो जाता है। जन्मों जन्मांतर तक का सुधार होता है, क्योंकि भीष्म पितामह को 100 साल पहले पाप किए थे, उनका एक पाप के कारण 100 साल पाप जो है पुनः दोबारा उसको मिल गया था सजा, 100 पाप के कारण। क्यों 100 साल का पाप आया था? क्योंकि उनका लगातार पुण्य 100 साल तक किया भीष्म पितामह ने, और लगातार पुण्य करने के कारण उसका पाप पिछले उदय नहीं हो पाया था। अब पिछले पाप जब आ नहीं रहे थे तो एक पाप के कारण पिछले जन्मों का पाप दोबारा जो है पुनः आ गया। इसीलिए यह भागवत कथा जो है सारे विघ्नों का, सारे जन्मांतरों का, तुम्हारे कितना भी जन्म हो उन सारे पापों को जो है नाश करता है। यहां तक कि एक बार नारद जी ने पूरे संसार में शांति की तलाश को ढूंढते ढूंढते पूरे भ्रमण करने गए। नारद जी घूमते घूमते बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में गए। कौन कौन से स्थान में? पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंगनाथ सेतु बंधनम। पुष्कर गए। पुष्कर क्या है मालूम है? पुष्कर पूरे सारे तीर्थों का गुरु है। क्या है? सारे तीर्थों का गुरु है। पुष्करम च प्रयागम, प्रयाग क्या है? पूरे तीर्थों का राजा। पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा, काशी जो है ज्ञान भूमि है, ज्ञान का नगरी काशी है। काशी गोदावरी, गोदावरी का है नासिक में। हरि क्षेत्रे, हरि क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्रे भगवान कृष्ण जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुए। श्री रंगनाथ सेतु बंधनम, रंगनाथ सेतु, सेतु बंधन रामेश्वर भगवान। मतलब इन स्थानों में नारद जी गए, और जब गए तो वहां भी शांति, उनको सुकून नहीं मिलने लगा। नारद जी ने मन में सोचा ये कैसी बात है भाई, सारे घर घर जा रहा हूं फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है, यहाँ भी जाऊं वहां भी जाऊं फिर भी मुझे शांति नहीं है। इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में गया फिर भी शांति नहीं है। और दुनिया तो शांति चाहते हैं, कितना भी काम करते फिर भी उसको शांति नहीं। आज के डेट में यही शांति की तलाश में तो भटक रहे आदमी। कितना भी संसार में घर में सुख का साधन पाल रखे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। और यही शांति की तलाश में दर दर ठोकर खा रहे, भटक रहे, इधर उधर जा रहे। तो शांति नारद जी को नहीं मिल पाए। तब अंत में उन्होंने वृंदावन में गए, और वृंदावन में जाते ही उनको मन को सुकून मिला, शांति मिला। क्यों? क्योंकि वृंदावन भूमि जो है भक्ति का क्षेत्र है, और जहाँ भक्ति के स्थान में आओगे तो ऑटोमेटिक मन को शांति मिलता है, सुकून मिलता है। वृंदावन में नारद जी गए, तब देखते ही एक स्त्री नारद जी को देखते ही बुलाने लगी। नारद जी को बुलाने लगी। नारद जी ने सोचा ये स्त्री क्यों बुला रही है भाई, काहे को बुला रही है? वो स्त्री जबरदस्ती बुला रहे। कैसे बुलाने लगे? भो भो साधु छनम तिष्ठ मन चिंतानपि नासाय दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतानपि नासाय दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहने लगे ठहरो महात्मन, ठहरो साधु, आज मेरी कल्याण कर दो महात्मन, मेरा कल्याण कर दो। केवल साधु महात्मा ही मेरा कल्याण कर सकते, ठहरो। उस स्त्री ने नारद जी को इशारा से बुलाया। नारद जी ने सोचा ये स्त्री काहे को मुझे बुला रही है, चलो मैं भी चल कर आती हूँ। नारद जी ने स्त्री को बुलाते हुए तुरंत उसके पास गए और स्त्री से पूछने लगा। कहने लगी क्यों मुझे बुलाया, क्या है भैया, कौन हो आप, कहाँ के रहने वाले, पूरा परिचय बताए, क्या काम है जो मुझे बुलाए हो आप। नारद जी ने उस स्त्री से बात किया तो उस स्त्री को पूछने लगा आपका कहाँ का रहने वाले, पूरा बायोडाटा बताइए, कहाँ का हो। तब उस स्त्री ने जवाब देने लगे, क्या कहने लगे, उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धि कर्णाटके गता
क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्र रे गुर्जरे जीर्णतां गतः गुर्जरे जीर्णतां गतः उत्पन्ने द्रविड़ी सा वृद्धि कर्नाटकी गता। कहने लगे मेरा उत्पन्न मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ है। कहाँ हुआ? मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। और मैं कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ। और मुझे महाराष्ट्र में जब गई उत्पन्न द्रविड़े सा वृद्धि कर्नाटकी गता। महाराष्ट्र में जब मैं पई तो वहां मुझे सम्मान मिला। लेकिन मैं जैसी गुजरात में गई तो गुजरात में जाने के बाद मैं बूढ़ी अवस्था हो गई। लेकिन गुजरात के बाद जैसे मैंने वृंदावन की ओर जब पहुंची तो वृंदावन में पुनः मैं जवान हो गई। वृंदावनम भक्ति नित्यति, नित्य भक्ति जो है वहां नित्य शोभा मान देती रहती है वृंदावन में। तो वृंदावनम नित्य भक्तति, नित्यम भक्तति करोति, मतलब नित्य भक्ति वहां नित्य करती रहती है। भक्ति सदा वृंदावन में नित्य गान करती रहती है। यहां तक के कहने लगे मैंने जैसे ही आज वृंदावन में पहुंची तो मैं तो आज जवान होगी, लेकिन मेरे 2 पुत्र है, बुढ़ापे अवस्था आ गया। यहां तक कि अपना नाम बताने लगे। अहम भक्ति अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दीज साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय, भक्तिर्भक्त जन प्रिय। मेरा नाम भक्ति है और ये जो 2 है अहम भक्ति रीति ख्याता इमाओ में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे सामने जो 2 संतानें दिख रही है मेरे 2 पुत्र है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैं यहाँ पे जवान हो गई और दो मेरे पुत्र बुढ़ापे अवस्था में आ गया। ये कैसा विडंबना है मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहे। वो स्त्री नारद जी को पूछने लगी। नारद जी ने कहा देखिए बड़ा ये तो आज सोचने वाली बात है, कोई माता जवान हो सकती है और उसके बेटे बुढ़ापे आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। जबकि हमेशा देखते हो माता जो है बुढ़ापे की ओर जाएंगे, बेटे जवान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। नारद जी को ये बात बोलने लगे तो नारद जी ने कहा तू चिंता न कर, मैं अभी पूरे भागवत का पारायण करता हूँ, गीता का पारायण करूंगा, बोले वेदों का पारायण करूंगा बोले। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ नारद जी को। अंत में कहने लगे आकाशवाणी हुआ, गीता का पाठ किया गया, वेदों का पारायण किया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी से कहा कि हे नारद जी अब सीधे बद्रिका आश्रम की ओर जाएं। बद्रिका आश्रम में आपको सनक सनंदन सनातन ऋषि मिलेंगे और वहीं आपको मार्गदर्शन मिलेंगे बोले। नारद जी को भी संत की जरूरत पड़ गया। आकाशवाणी से कह दिया बिना संत कृपा बिना भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकता, ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकता। अब ज्ञान वैराग्य किसका पुत्र है बताइए? भक्ति का, भक्ति की संतान है ज्ञान वैराग्य। तो नारद जी आज बद्रिका आश्रम में गए। बद्रिका आश्रम में जाने के बाद वहां सनक सनंदन सनातन ऋषियों से मुलाकात जैसी दर्शन किया, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहने लगे हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बताइए इसकी माता जो भक्ति है वो बुढ़ापे है और ये 2 पुत्र जवान हो गए हैं, बताइए ऐसा कोई कारण जो बच्चे जो है बुढ़ापे आ गए हैं उसको जवान कैसे किया जाए, नया कैसे किया जाए, तरुण अवस्था कैसे लाया जाए, आप ही कुछ मार्गदर्शन बताओ बोले। तब सनक सनंदन ने कहा श्रीमद् भागवतां कथामृत रसपाणम, श्रीमद् भागवत कथा रसामृत रसपाणम। हे नारद जी यदि इस ज्ञान वैराग्य भक्ति को अगर जगाना है तो इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा रसा अमृत पान जरूरी है। जब तक इसको ज्ञान वैराग्य को नहीं जगाओगे, जब तक श्रीमद् भागवत कथा का पान नहीं कराओगे, तब तक ये ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है नहीं जाग सकती।
क्यों? क्योंकि आपका अभी सोया हुआ है। एक दिन में कुछ समझ नहीं आएगा, 3-4 दिन होगा तब आपका मन एकाग्र होगा, तब कहीं कथा अमृत पता चलेगी। तुरंत में अभी किसी को समझ में नहीं आएगा ये कथा। धीरे धीरे यह कथा जो है आपको बुद्धि में, विवेक में चलते जाएंगे। तो कथा अमृत का पान जो है आज नारद जी ने, सनक सनंदन सनातन जो है वक्ता बने और नारद जी श्रोता बनकर बैठे। और जैसी भागवत कथा के लिए चुना गया स्थान, तो गंगा के किनारे हरिद्वार के पास गए और वहां जो है सुंदर स्वरूप सबसे पहले भागवत कथा का अमृत पान हुआ। और भागवत कथा अमृत पान में जैसी वहां हुआ तो सारे आनंद से झूम उठे और आनंद उठे। और ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है आनंद से झूम उठे और वहां से भक्ति जो है नाचने लगे। बोलो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भागवत का, भगवान का मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा 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 प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा 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 प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। बोलो भागवत महापुराण की जय। ने लूट लिया, जिगर को घायल किया। लट्टू ने लूट लिया, जिगर को घायल किया। लट्टू ने लूट लिया, जिगर को घायल किया। लट्टू ने लूट लिया, जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। 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 कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान से स्मरण करें।
तेरी नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, 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 दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अगने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अगने, अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों का बड़ा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। जय हो। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा ओ है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा 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 है। राधे राधे, राधे जोर से बोलो श्री राम बोलो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जो है आज नारद जी ने पूरे श्रोता बनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत कथा सुने हरिद्वार गंगा के किनारे जो है, और वहां हरिद्वार गंगा के किनारे उसको भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो सोए थे वो जाग उठे। भक्ति और ज्ञान कहाँ है? हम सभी के अंदर है। कहाँ है भक्ति और ज्ञान? हम सभी के अंदर है, और इसी भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो जगाना है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को 7 दिनों में जगाना है। तो कैसे जागेंगे? प्रतिदिन जब सत्संग होगा तभी जागेंगे, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो धीरे धीरे आप सुनते जाओ, इस स्थान में आते जाओ, तो धीरे धीरे जागृत होगा। एक दिन में घर बन जाएगा? नहीं बन सकता है, समय लगता है। एक एक ईंटा जोड़ते जोड़ते तब कहीं घर बनता है। वैसा भक्ति का भी शुरुआत होता है, धीरे धीरे करते करते करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवस जाप के सिल पर परत निशान। करते रहोगे धीरे धीरे, तब कहीं जाके भक्ति लगेगा। एकदम से कुछ भी चीज को प्राप्त कर लूंगा बोलोगे तो नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी आए। अमृत को निकालना है तो पहले जहर को झेलना पड़ेगा, तब कहीं जाके अमृत निकलता है। और आप डायरेक्ट अमृत की बात करोगे तो फिर मुश्किल होगा। इसीलिए पहले जो जहर को जो सह लेता है, उसके बाद कथा का अमृत आपके जीवन में निकलते जाएगा। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट परमात्मा आपसे कांटेक्ट ले लेंगे और जो अमृत चाहिए वो आपको प्रदान करते जाएंगे। जब आप जहर को सह सकते हो, कहने का मतलब जहर क्या है आपके जीवन में? ये सारा काम है, क्रोध है, लोभ, मद, मत्सर, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सारे चीजों को निकालना पड़ेगा पहले। और ये सारा चीज जो भराया हुआ है, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपको कथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी मन जो है इन सारे चीजों को पकड़ बैठे हैं, तो कहां से निकलेगा? आगे चलकर आत्मदेव भगवान का चरित्र बताया, लेकिन उससे पहले यह भागवत कथा का अमृत थोड़ा सा बताऊं। देखिए, इसको जो है व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, लेकिन 17 पुराण बन गए थे। 18 पुराण बनाने के लिए व्यास जी ने मन में सोचा, ऐसे क्या करूं 70 वर्ष की उम्र में। तो उन्होंने मन ही मन सोचा, और मन में सोचकर 70 वर्ष में भी सारे जगत के मानव कल्याण के लिए सोचने लगे। व्यास जी मात्र है जो सारे जगत की भलाई के लिए सोचने लगा। तो अंतिम में 18वां पुराण इसी श्रीमद् भागवत को बनाया व्यास जी महाराज ने। अंतिम में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत बना। लेकिन भागवत ग्रंथ उस समय लिखने के लिए इच्छुक थे, तो उस समय उसका उम्र 70 वर्ष बीत गए थे। कहां से पेन चलेगा उसका? 70 वर्ष बीतने के बाद जो है नहीं जा सकते थे। तो अंत में जो है व्यास जी महाराज ने
गणेश जी को अपने आश्रम में बुलाया और गणेश जी को बुलाकर जो है विधिवत उनका पूजन किया गया। गणेश जी महाराज आ गए और उनसे कहने लगे गणेश जी महाराज से कि हे गणपति महाराज, मैं 70 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा विचार है कि सारे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हो, सारे मानव जाति के लिए। लेकिन आजकल कहाँ सोचेंगे सारे मानव जाति के लिए, हो तो अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरे के लिए कभी जी नहीं सकती इंसान। अपने में मरे जा रहे हैं तो कहाँ से जी सकते हैं। परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई। अपने को पहले देखते हैं, अपने घर द्वार को देखेंगे, सब चीज को देखेंगे, अपन सही है तो सब सही है बोल रहे। लेकिन शास्त्र कहता है जो दूसरे को खुशी करता है वो बिना कहे उनके जीवन में आनंद मिलता है। ये शास्त्र कहता है यदि आपने दूसरे के लिए भला कर दिया, दूसरे के लिए समय निकाला, दूसरे को प्रदान किया अपना समय, तो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। आज भागवत की कथा में आप लोग समय दे रहे हो तो ये साधारण ना समझा, ये समय जो दे रहे हो आपका आयु को बढ़ा देंगे भगवान। मतलब जितना आपने इसमें समय निकाला उतना आयु आपका बढ़ जाएगा। ये व्यर्थ नहीं जाता भगवान की कथा, ये ज्ञान यज्ञ कथा है और ज्ञान यज्ञ कथा में आयु बढ़ते हैं। आयु किसी में नहीं बढ़ते, केवल कथाओं में सत्संग में ही आयु बढ़ सकते हैं। आयु को बढ़ाने के लिए अगर बाजार रहते तो बड़े बड़े धनवान लोग खरीद लेते, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा बिरला, ऐसे ऐसे लोग आयु खरीद लेते। लेकिन आयु ऐसे थोड़ी मिलने वाला, आयु को भगवान की कृपा होना चाहिए, सत्संग की कृपा होगा तभी तुम्हारे आयु मिलेगी, नहीं तो कोई भी अपन चाहते तो ले सकते थे। भैया बड़े बड़े आज नेता मर रहे हैं, कहते हैं कि अरुण जेटली जो मरे वो भी इस पाठ में मरे, अकाल मृत्यु मरे। उसके पास पैसा का क्या कमी था अरुण जेटली के पास, जो मर गए। चाहते तो आयु को भी खरीद ले सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने जितना तक के उसको दिया है आयु उतना तक जिएंगे। तो परमात्मा ये कृपा कर सकते हैं जिसको भी दीर्घ आयु प्रदान करे, भगवान के ऊपर रहता है। यहाँ तक के जो है गणेश जी महाराज को लिखने के लिए कहा गया व्यास जी महाराज ने, तो गणेश जी ने एक शर्त पर लिखूंगा बोले, साफ साफ शब्दों में बोल दिया व्यास जी महाराज से, एक शर्त में लिखूंगा। कहने लगे मैं एक बार लिखना प्रारंभ कर दिया तो कंटिन्यू लिखते जाऊंगा, रुकने वाला कोई चांस नहीं है, लगातार लिखते जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं बोले। व्यास जी इसके लिए तैयार हो गए, ठीक है हम इस बात के लिए तैयार हैं। तो गणेश जी जो है आए और स्वागत किए। लेकिन हर कार्य में कहा जाता है शास्त्रों में, अगर कोई भी शुभ काम करो तो गणेश जी का जब तक आह्वान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं माना जाएगा। कोई भी मंगल कामना में गणेश जी का ही पूजन अवश्य माना जाएगा, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, मकान पूजा हो, कन्या का विवाह कर रहे हो, मंदिर स्थापना, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अगर करते हो तो गणेश जी का प्रथम पूजन होता है। और गणेश जी का जब आह्वान होते हैं तब तुम्हारा मंगल कार्य संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार आज गणेश जी का बुलाने लगे। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गौरा के लाडली गणेश जी। अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडली गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडली गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश
जो विद्यावे, प्रथम तुमको जो विद्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथम तुमको जो विद्यावे, प्रथम तुमको जो विद्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे, बोलो गणपति महाराज की जय, लंबोदर भगवान की जय। गणेश जी का आवाहन किया गया व्यास जी महाराज ने। कहते हैं गजाननं बोधगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सुमुख शेख दंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः। गणेश जी का वाहन किया गया। गजाननं बोधगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहते हैं भगवान गणेश जी का आवाहन करने के बाद व्यास जी ने उनसे कहा कि आप लिखने के लिए तैयार हो जाए। गणेश जी ने पहले वचन दिए थे कि मैं अगर लिखूंगा तो लगातार लिखूंगा, रुकने वाला मेरा कोई भी काम नहीं है। तो जैसे ही लगातार पेन पकड़े और जैसे ही लिखना शुरू किए गणेश जी महाराज ने, तो रुका नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लिया। तब जो है व्यास जी महाराज भागवत के 100 श्लोक में ऐसे कठिन शब्द श्लोक बोलते थे कि गणेश जी को सोचने में समय लग जाता था। गणेश महाराज सोचते थे कि ऐसा क्या बताए, क्या निकलेगा ऐसा अर्थ। उनका अर्थ निकालते निकालते समय बीत जाते थे। तो अर्थ निकालते निकालते जब समय निकलने लगे तो उतने समय में व्यास जी महाराज पूरे स्नान ध्यान भोजन इत्यादि करके आ जाते थे और वो सोचते रहते थे गणेश महाराज जी। तो ऐसे पूरे जब भागवत के हर एक 100 श्लोक में कठिन शब्द बताया गया है। और यह भागवत का श्लोक टोटल कितना है? 18,000। कितना? 18,000। और भागवत कितने स्कंद में बना है? 12 स्कंद होते हैं इसमें। कितने? 12 स्कंद और 335 अध्याय इस भागवत कथा में है। यह भागवत कथा अमृत का ज्ञान जो है व्यास जी ने पहला बनाया, समस्त मानव जाति के लिए बनाया था। लेकिन आज जो है गौकर्ण महत्तम का दिन कहा जाता है। गौकर्ण की कथा आपको सुनाते, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कहते हैं कि एक समुद्र के किनारे जो है, एक समुद्र के किनारे एक सुंदर गांव थे और उस गांव में एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। अब आत्मदेव ब्राह्मण, उनके जीवन में सब कुछ था, अन्न धन रुपया पैसा गाड़ी मोटर सब कुछ था, बड़े बड़े बंगला थे।
लेकिन मात्र उनके जीवन में एक चीज नहीं था। क्या चीज? संतान। और संतान की चिंता में उन्होंने कई प्रकार की साधना की, कई प्रकार की साधना की, लेकिन उसका साधना जो है सफल नहीं हो पाया। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने जो है अपने मन में उदासीन सा गई, यहाँ तक कि उदासीन होते हुए घर में तुलसी थे, तुलसी में रोज जल डालते थे, वो तुलसी सूख जाती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े आम का वृक्ष थे, बड़े बड़े फलदार वृक्ष थे, उनमें रोज जल डालते थे, फिर भी फल नहीं लगते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े गैया थे, वो गाय कभी दूध नहीं देती थी। अब ऐसे नकारात्मक ऊर्जा को देखते हुए आत्मदेव ने सोचा मेरा हर कार्य असफल हो रहे, अशुभ हो रहे, अब क्या करूं? जीवन में आज भगवान ने धन दौलत सोना चांदी दिया है, लेकिन संतान सुख नहीं दिया है। तो फिर संतान सुख नहीं दिया है तो फिर इस जीवन का क्या मतलब बोले? इन सारे चिंताओं को सोचकर आत्मदेव आज अपने स्वयं मन में विचार अपनी पत्नी को कहा कि अब तो मेरा जीवन से मैं हार गया हूं, इसीलिए मैं स्वयं आत्महत्या करने के लिए चलूंगा बोले। मन में ये सोच विचार करते हुए आत्महत्या करने के लिए वही आत्मदेव ब्राह्मण जो है घर से निकल जाते हैं। कुछ होने के बाद मनुष्य टेंशन में आ जाते हैं, जब उसका काम नहीं बनते, सफलता नहीं बनती, रुकावट बार बार आता है तो डिप्रेशन बढ़ जाता है और कुछ भी सुसाइड जैसे कामों को कर लेते हैं आदमी। वैसे ही स्थिति आत्मदेव का बना और आत्मदेव ने भी तंग खाकर घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तभी जो है रास्ते में संत को देख लिया। संत को देखते ही अंतिम इच्छा हो गया उनका कि कम से कम अब संत की एक इच्छा और पूरा कर लूं, अंतिम शरण में संत के पास जाऊं ताकि वहीं से मुझे कुछ मिल सके तो अच्छा होगा, मेरे जीवन को यहीं से परिवर्तन आ जाए तो अच्छा होगा। अंतिम इच्छा संत के पास गए और उनकी जाकर दोनों चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे हे संत महात्मा, आज मेरा कृपा कर दो, आज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, आज मेरे जीवन में एक भी संतान नहीं है, आज भगवान ने मुझे इतना सारा धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी इतना दिया, लेकिन आज तक मेरे वंशज में खाने वाला कोई नहीं है, और इतना सारा धन दौलत को फिर क्या करूंगा, किसके नाम पर रहूंगा? अब भगवान ने मुझे जीवन में एक भी संतान नहीं दिया, तो मैं बिना संतान का रहकर फिर क्या करूं? इसीलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। हे महात्मा, यदि तुम्हारे पास कुछ है ऐसी वस्तु तो दीजिए ताकि आज मेरे जीवन में संतान की प्राप्त हो सके बोले। संत महात्मा ने कहा देखिए आत्मदेव ब्राह्मण, आज जिसके जीवन में संतान नहीं है वो तो दुखी है, लेकिन एक बात बताऊं, आजकल जीवन में संतान है वो भी दुखी है। जिसके जीवन में संतान है वो भी दुखी है। संतान वाले को देख लो, वो भी शांति नहीं है, वो भी दुखी है। तो संतान नहीं है वो भी दुखी और संतान है वो भी दुखी है। संतान मतलब दोनों सुखी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे जीवन में भगवान ने भाग्य लिखा है, जब संतान ही नहीं दिया है तो बस भगवान का ही भजन करो। इतना ही अंतिम शरीर प्रदान मिला भगवान का भजन करने के लिए, इसीलिए अपने शरीर को भगवान में अर्पण कर दो बोले संत महात्मा। लेकिन आत्मदेव वहां ब्राह्मण नहीं मानने वाला जीत में उतर गए। कहने लगे देखिए हे संत महात्मा, मेरी इच्छा है कि कुछ न कुछ वस्तु मुझे प्रदान कर दो, अंतिम इच्छा है, वरना मैं तो अभी इसी वक्त आत्महत्या करके मर जाऊंगा बोले। तब संत ने अपने थैले से एक फल निकाला और उस फल को कहने लगे कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, अब तू ज्यादा ही जिद कर रहा है तो मेरा इच्छा है कि बता है ये जो मैं फल दे रहा हूँ इस फल को तुम्हारी अपनी पत्नी को जाकर खिला देना बोले। तुम अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने जब फल दिया तो उसी समय उस फल को लिया और प्रणाम किया साक्षात दंडवत करके, और उस फल को लेकर तत्काल अपने घर में आ गए आत्मदेव ब्राह्मण। और आते ही कहने लगी, अपनी पत्नी से चिल्लाई, अजी सुनती हो धुंधली जी कहाँ हो, आओ जरा, आज बहुत बड़े खुशखबरी देने वाले हो, आओ आओ धुंधली जी कहाँ हो। तत्काल सुनकर धुंधली आ गई। क्या है स्वामी, इतना जोर से ऊंची आवाज में काहे को बोल रही हो भैया, क्या हो गया आज इतना चिल्ला रही है? तत्काल धुंधली आई और कहने लगी क्या हो गया स्वामी, बताओ बताओ बताओ। कहने लगी अरे सुनती हो, आज संत महात्मा ने मुझे फल दिया है संतान प्राप्ति के लिए, ये फल मैं दे रहा हूँ, इस फल को आप खाना, जरूर आप गर्भवती होंगे बोले। संतान के लिए जो है फल दिया गया। लेकिन धुंधली जो है बड़ा नुक्ताचीनी थी, वो भी तर्क कुतर्क करना शुरू कर दिए। मन में सोचा फल तो ले लिए, लेकिन मन में जाकर सोचने लगी हे भगवान, अगर मैं गर्भवती होंगी और गर्भ होने के बाद अगर संतान पैदा होंगे तो मुझे बहुत दर्द झेलना पड़ेगा, बहुत पीड़ा झेलना पड़ेगा, तो फिर ऐसा संतान को करना फिर उचित नहीं है मेरे लिए।
फिर दर्द पीड़ा ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, ऐसे में तो ये ठीक नहीं है मेरे लिए। तो क्या सोची, वो फल को पकड़े पकड़े अपन बहन के पास चली गई। अब अपने बहन के पास जाकर वो पूरी बात बता दिए कि बहन सुनती हो, आज मेरे पति ने फल लाके दिया है मुझे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन बहन एक बात बताऊं, आज ये संतान प्राप्ति वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा दर्द होंगे, मेरे शरीर को बड़ा पीड़ा होंगे, और ऐसे दर्द पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, कोई दूसरा उपाय बता बहन। यदि तेरे पास अगर कुछ उपाय है तो बता दे बहन, उसी से मैं, मुझे दर्द भी ना हो, पीड़ा ना हो, और आसानी से मुझे संतान मिल जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ बोले। तब उसकी बहन ने कहा, तू बहन चिंता मत कर, एक उपाय है। देखिए अभी मैं गर्भवती हूँ, अभी मैं गर्भवती हूँ, यदि तू मेरे पति को अगर कुछ रुपया पैसा दे दोगे तो मैं अपने गर्भ की बच्चा मैं आपको दे दूंगी, बोली आपको दे दूंगी। अब फिर इस फल को क्या करूं, बोले धुंधली, इस फल को गाय को खिला देना, बोले गाय को खिला देना, बोले। तो धुंधली जो है अपनी बहन धुंधली उसकी बहन की बात में आ गई, और यहाँ तक कि कहने लगी, बहन तू बाहर ना रहा, तू मेरे घर में रहा, और मेरे घर में रहकर तू यही रहना, और 9 महीना तक रहना, तक कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। दोनों धनु राशि में धुंधली धुंधकारी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम भी धुंधकारी होगा। अब तो पूरा भैया धुंधकारी नाम बढ़ गया, आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए, मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया, और वो नहीं जानते पूरा 9 महीना तक नाटक किया है, वो तो उसके बहन के बच्चे हैं। लेकिन ये सारा प्रक्रिया चलता रहा, तभी जो है गाय को जो खिलाया था वो भी गर्भधारण हो गए थे, और गर्भधारण होने के बाद गौ माता ने जो है सुंदर, उन्होंने भी 9 महीने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और वो बालक कैसा था, गाय के कान जैसे आकार का, गाय के कान जैसे आकार का था, और उस बालक का नाम भी रखा गया, क्या नाम रखा गया, गोकर्ण महाराज। क्या महाराज, गोकर्ण, गाय के कान जैसे थे इसलिए उसको गोकर्ण कहा जाता है। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज बड़ा ज्ञानी निकले, लेकिन धुंधकारी बड़ा पापी निकले, इसीलिए कहा जाता है गोकर्णो ज्ञानी, गोकर्णो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखला मतलब महापापी था। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। पंडित ज्ञानी गोकर्ण महाराज निकले, लेकिन धुंधकारी महाकला महापापी निकले। जैसी 5 वर्ष के बालक होकर जब पढ़ाई के लिए जब धुंधकारी को ले गए तो स्कूल में जाते जरूर थे, पढ़ाई नहीं करते थे, वो जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, शराब पीते थे, अत्याचार करते थे, माता पिता से रोज पैसा मांगते थे, उसका आदत बन गया था। माता पिता उसको पूरा चढ़ा दिए थे बचपन में, और ज्यादा चढ़ा देते तो अंत में वो काल बन जाता है बालक। इसीलिए ज्यादा लाड प्यार नहीं पालना चाहिए, वो आगे चलकर लायक नहीं हुआ, पूरा नालायक हो गए। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेम माता पिता अगर दे देते, लाड प्यार से पालते हैं, तो वो बच्चे हमेशा नालायक हो जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया आता है कि जन्म से बालक को 5 वर्ष तक लाड प्यार से पालना, 5 से 16 वर्ष तक कोई भी बालक गलती करे तो मारना, फटकारना, और 16 वर्ष के बाद मित्रता के साथ व्यवहार करना, ये बालक बालिकाओं का नियम होता है। और यह नियम अगर हर माता पिता करते हैं तो उनका जो है कहीं न कहीं गृहस्थी जीवन अच्छा चल पाते हैं। और अगर ज्यादा लाड प्यार कर देते हैं तो गृहस्थी जीवन में हर जीवन तनाव में गृहस्थी हैं, संकट में गुजरते हैं, हर प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। उनका बच्चा कभी लायक नहीं होते, हमेशा नालायक होते, उद्दंड होते हैं। आगे चलकर वो स्वयं शत्रु बन जाते हैं, स्वयं उनकी माता पिता शत्रु बन जाते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार का पुत्र कहा गया है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का संतान बताया गया है। पहला जो होते हैं शत्रु पुत्र कहा जाता है। शत्रु जब किसी के साथ आपका दुश्मन है, और दुश्मनी अगर पिछले जन्मों में किया होगा तो वही दुश्मनी बनकर आपके पुत्र बनकर आएंगे, शत्रु पुत्र। वही पुत्र शत्रु बनकर आएंगे और तुम्हारे साथ शत्रुता करेंगे, उसको शत्रु पुत्र कहा जाता है। दूसरा पुत्र होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों में ऋणानुबंधी पुत्र होते हैं जो अगले जन्म में कर्ज लिए हो, किसी से पैसा लिए हो, किसी से उधार लिए हो, कर्जा थे, कभी जीवन भर नहीं पटा पाए, चाहे लोन लियो, लोन लेकर मर गए,
तो वही जो है ऋणानुबंधी पुत्र बनकर आएंगे और तुम तो कर्जा ना लोगे, लेकिन तुम्हारे संतान पूरे कर्जा में डाल देंगे, तुम्हारे संतान जो है कर्जा में डाल देंगे। तो ऐसी संतान ऋणानुबंधी पुत्र कहलाते हैं। तीसरा संतान होते हैं उदासीन पुत्र। क्या पुत्र? उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कब तक साथ देंगे आपका? जब तक माता पिता आपका विवाह नहीं किए हैं तब तक माता पिता का अच्छा सेवा करेंगे, और जैसे ही आपने विवाह कर दिया उस बालक का, तो फिर वो बालक तुम्हारा माता पिता का नहीं है, वो फिर अपनी पत्नी का हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे, जैसा करेंगे गाएंगे वो वैसा आप करेंगे, उसको उदासीन पुत्र होते हैं। और चौथा पुत्र होते हैं सेवक पुत्र। कौन सा पुत्र? सेवक पुत्र, जो अगले जन्म में किसी का सेवा किया, परोपकार किया, भलाई किया, मदद किया, हर कार्य दूसरे के लिए जिया, तो वही अंतिम में तुम्हारे लिए सेवक पुत्र बनकर आएंगे और आजीवन तुम्हारा सेवा करेंगे। वही सेवक पुत्र है। इस प्रकार सेवक पुत्र बड़ा पुण्य से मिलता है। जिसके जीवन में सेवक बनकर आ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो शास्त्रों में 4 प्रकार का संतान बताया गया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो श्री राधे। तो धुंधकारी जो है रोज जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, अत्याचार करते थे, यहाँ तक के पूरे बुरे कर्मों में लिप्त हो गए, अत्याचार में डूब गए। और अत्याचार में डूबने के बाद धुंधकारी अपने पिताजी के साथ पैसा मांगने लगे। रोज पैसा मांगते थे डेली। कहाँ से लाख देगा भैया? 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, 3 महीने देगा, साल भर दे देंगे। और हर साल आपने वही धंधा खोल लिया तो कौन बर्दाश्त करेगा भैया? कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक दिन पिता और बाप के साथ लड़ाई हो गई, जैसे आजकल हो जाते हैं, वैसी दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसके छोटे भाई गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी अब तुम्हारा उम्र देखो, अब रहने का इच्छा नहीं है घर, यहाँ अगर रहोगे तो कभी भगवान का प्राप्ति नहीं कर पाओगे, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि अभी तुम्हारा उम्र बचा है, कम से कम जाकर तीर्थ स्थान में भगवान का भजन कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। यही तुम्हारा उम्र है। अब तो पूरा 50 वर्ष बीत गए पिताजी, और 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लग जाता है। वानप्रस्थ जहाँ लगे तो बुढ़ापा ने घेर लेता है। बुढ़ापा जो है जर्जर कर देता है शरीर को। जिस स्ट्रॉन्ग शरीर में भक्ति जो करना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो अब 50 उम्र हो गया है, अभी मौका है आपको भगवान की भक्ति करने का। मेरे साथ चलो तीर्थ स्थान, वहीं पे आप जाकर भक्ति करना बोले। उनके पिताजी आत्मदेव मान गए और गोकर्ण महाराज के साथ सीधे जो है तीर्थ स्थान में जाकर भक्ति करना शुरू कर दिया। वहां जाकर भगवान का हरि स्मरण शुरू कर दिया, भगवान नारायण का स्मरण कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा
नारायण 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 हो सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हो बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 गंगा नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 राधे 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 जोर जोर श्री राधे गोकर्ण महाराज और उसकी पिताजी आत्मदेव ने भगवान का नाम स्मरण तीर्थ स्थानों में जाकर करना शुरू कर दिए और आज जो है एक लायक पुत्र निकले, दूसरे नालायक पुत्र निकल गए। धुंधकारी कहते हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखला जो है निकले। अब तो उसकी माता अकेली हो गई। अब धुंधकारी जो है रोज जाते थे स्कूल और वहां जाकर माता जी से पैसा मांगते थे और माता के पास जितना पैसा थे वो पूरा खत्म हो गए। 3-4 महीने तक पैसा चला। उसके बाद जो है आगे जब पैसा मांगने लगे तो माता कहाँ से देंगे, उनके पास तो है पैसा था ही नहीं। अब जो है माता जी के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया और ऐसी लड़ाई करना शुरू किए तो अंत में यहां तक के जो है धुंधकारी ने अत्याचार पाप दुष्कर्म में उतर गए। यहां तक के माता जी से जब लड़ाई झगड़ा करने लगे तो माता जी ने उनके अत्याचार को देखकर आत्महत्या करके कुएं में कूदकर मर गई। कुएं में कूदकर अपने प्राण को दे दिए आत्मदेव की धर्म पत्नी। कुएं में कूदकर मरने के बाद इधर जब उसके घर में कोई नहीं रहा तब जो है यही धुंधकारी ने जो है 5 वेश्याओं के साथ संगति कर ली और 5 वेश्याओं के जब संगति किए तो उनको अपने घर में ले गया और घर में लेकर उसका पालन पोषण करने लगी। जब पालन पोषण करने लगे तो उन स्त्रियों के लिए चोरी करने लगा। जगह जगह मंत्रियों के घर चोराते, बड़े बड़े स्थानों में जा जाकर चोरी करते, बड़े बड़े स्थानों में जा जाकर चोरी करते थे। और जैसी बड़े बड़े स्थानों में जाकर चोरी करने लगे तो एक दिन 5 स्त्रियों ने सोचा ये तो हमारे लिए चोरी करते हैं और चोरी का हमको धन खिलाते हैं और एक न एक दिन हम पकड़ा गया तो वो तो साथ में पकड़ाएगा, भैया हमको भी मारेगी। तो 5 स्त्रियों ने विचार कर लिया कि कहीं न कहीं ये ठीक नहीं है। तब एक दिन 5 स्त्रियों ने प्लान के तहत जब घर में आए धुंधकारी चोरी करते हुए, तो चोरी करते हुए आए थे तो उसी समय उसको फांसी पे लटका दिया धुंधकारी। फांसी पे लटका कर जो है जब नहीं मरने वाले तो गरम गरम लकड़ी के कोयला उसके मुख में डाल दिया गया। उसमें भी नहीं मर पाए तो अंत में जमीन में खोदा गया और गड्ढे डालकर जो है उसको मिट्टी में पाड़ दिए। उसके बाद वो मर गए और जैसे ही मरते हैं तो वही धुंधकारी प्रेत बन जाते हैं। क्या बनते हैं? प्रेत बन जाते हैं। अब जब प्रेत जब बन गए धुंधकारी तो एक दिन कई वर्षों के बाद उसका भाई गोकर्ण महाराज अपने घर पहुंचे और घर में आने के बाद गोकर्ण महाराज ने एक रात्रि काल विश्राम किया। रात